दीदी ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, उन्हें प्राइज में 1 करोड़ रुपए मिला, अब हम अमीर हो गए। ये वाह, ये तो कितना अच्छा हुआ। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, कब मैं 16 साल की हूँ मुझे भी टास्क मिले और मैं भी अमीर बन जाऊँ। हनी बेसमेंट में बॉक्स है, क्या तुम मेरे लिए लेते आओगी? पापा मम्मी बिजी है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन क्यों? बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम रिलैक्स करो। अरे बेसमेंट में मत जाओ, वैसे ही मेरे लिए इजी है, वैसे ही मैं उतना बेसमेंट में जाती नहीं हूँ। रिया आज मेरे घर आ रही हो ना? नहीं। लेकिन क्यों? देखो बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारे बेसमेंट से बहुत गंदी स्मेल आती है और मुझे तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं पूरे घर में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दूंगी, बट प्लीज आ जाना, आज मेरा बर्थडे है ना। ठीक है। मम्मी बेसमेंट में कुछ है क्या? नहीं तो क्या हुआ? रिया ने बोला कि हमारा घर बहुत ही गंदा स्मेल करता है। उसने ऐसा बोला? थैंक यू रिया मेरे बर्थडे माने के लिए। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ अपना केक लेने, तब तक क्या तुम वेट कर सकती हो? अरे बेटा आराम से जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैं आ गई। रिया कहाँ गई? बेटा वो अपने घर चली गई। सच में? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। नहीं, अगर मैं बेसमेंट में गई तो मेरे हाथ से 1 करोड़ रुपए निकल जाएगा। हो सकता है उसका फोन कहीं पे गिर गया हो या फिर उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मैं वेट करती हूँ। बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड ऐसे तुम्हें बिना बताए चली गई। बाय द वे मेरे और पापा की तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, आई होप ये तुम्हें पसंद आएगा और तुम बेटर फील करोगी। थैंक यू मम्मी पापा। रिंकी तुमने रिया को कहीं देखा? नहीं, कल मैंने उसको आखिरी बार देखा था। वो बर्थडे के दिन मेरे घर आई थी, लेकिन मुझे बिना बताए चली गई। वो कल रात से अपने घर नहीं आई और उसके मम्मी पापा ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। क्या? अरे बेटा तुम घर आ गई, रुको मैं तुम्हारी। मम्मी सच सच बताइए रिया कहाँ पे है? मैंने बताया तो था, कल वो अपने घर चली गई थी। नहीं, वो अपने घर पे नहीं पहुंची और वो अभी तक मिसिंग है। हो सकता है वो कहीं खो गई हो। वो हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पे रहती है। हाँ तो किसी ने उसको किडनैप कर लिया होगा बेटा। मुझे पता है मम्मी झूठ बोल रही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बेसमेंट में जाना ही होगा। रिया का कॉल। हेलो रिया कहाँ थी तुम? हेलो रिंकी, जब तुम अपने बर्थडे का केक लेने गई थी तब तुम्हारी मम्मी ने मुझे ड्रिंक में कुछ मिला के दिया था, उसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी मम्मी पापा ने मुझे बेसमेंट में बंद करके रखा था। आज सुबह उन्होंने मेरे घर पे मुझे ड्रॉप किया। उन्होंने बोला अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मुझे और मेरी फैमिली को मार डालेंगे। क्या? किसका कॉल है बेटा? रॉन्ग नंबर। कोई नहीं, मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं, हमें आने में लेट हो जाएगा। ओके ठीक है। मुझे रिया की बातों का बिलीव नहीं हो रहा है, एक बार और उससे कॉल करती हूँ। अब तो मुझे बेसमेंट में जाके देखना ही होगा। इतनी गंदी बदबू। लगता है मम्मी आ गई। कार की टायर पंचर हो गई थी इसीलिए हम लोग आ गए। क्या वो बेटा तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ये लो पी लो। मम्मी बेसमेंट में क्या है? कुछ भी तो नहीं बेटा। आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मैंने कुछ बेसमेंट में देखा था और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। क्या तुम बेसमेंट में गई थी? लेकिन वहाँ तो मैंने ताला लगाया था। आपने मेरे पानी में क्या मिलाया था? पुलिस, आप लोग मेरे मम्मी पापा को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा लोगों को किडनैप करते हैं, उनको मारते हैं, उसके बाद उनके ऑर्गन को ट्रेड करते हैं। रिंकी वो ये काम बेसमेंट में करते थे। ये कहो तो तुम्हारी फ्रेंड रिया ने हमें सही टाइम पे कॉल किया और हमने तुम्हारी भी जान बचा ली। बेटा हमें माफ कर दो। बेटा हमें माफ कर दो। छोड़ो तुम लोग, छोड़ो। आप लोग माफी के लायक ही नहीं है। मुझे शर्म आती है आप लोगों को मेरे मम्मी पापा बोलने में। ले चलो इन्हें। चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना ये सिर्फ मजे मजे के लिए है, तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो ये तो वही है ना। हाँ तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना। ओके 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, वो मेरा बस स्कूल का होमवर्क है। स्क्रिप्ट होना भी नहीं चाहिए। अब जल्दी से अपना मार्क कवर करो, जल्दी। या 9 नंबर से किसका कॉल आ रहा?
हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? I mean, मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी, हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा, क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट हैं। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे। एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है, ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं गोल्डन प्ले बटन, जो कि 20 दिन से पड़ा हुआ है। हमने अनबॉक्स तो कर लिया, लेकिन वीडियो के लिए हम दोबारा अनबॉक्स करेंगे इसको बॉक्स करके। अभी हम लोगों ने किया भी नहीं था अनबॉक्सिंग, और आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों का गोल्डन प्ले बटन नहीं आया क्या, तो आ चुका था हमारा कुछ दिन बहुत पहले ही। 20 दिन हो चुके हैं, 2 मिलियन होने वाले हैं, और हम लोग 1 मिलियन पे जो मिलता है हमें गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग हम लोग अभी करने वाले हैं। आज या फिर कल हम लोग के 2 मिलियन हो जाएंगे और हम लोग अभी गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ, सो गाइस, जब हमने फर्स्ट टाइम इसे देखा ना, तो हमें लगा कि ये इतना बड़ा मिलता है क्या, क्योंकि देखो आप इसकी साइज देखो, ये हमारा सिल्वर प्ले बटन है और ये गोल्डन साइज आप देखो, और ये गोल्डन प्ले बटन की साइज देखो। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ ज्यादा नहीं बड़ा है, हमें लगा कि हमें कुछ ज्यादा ही बड़ा मिल गया है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चला कि नहीं, इतने बड़े होते हैं। इतने ही बड़े होते हैं। मैंने जल्दी से गूगल पे सर्च किया, तब पता चला। ये अभी हमें मिले हुए 1 महीने नहीं हुए थे कि ये हमारे पास आ गया है। एंड ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, प्यार की वजह से हुआ है। वैसे ही प्यार करते रहो तो आज हमारा 2 मिलियन हुआ है। 1 महीने बाद 3 अभी 2 मिलियन हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा आज या फिर कल। आज या कल तो 2 मिलियन हमारा हो जाएगा। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये हम लोग का सपना था और फाइनली आप लोगों की वजह से कंप्लीट हो रहा है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से भी, और आप उस मेहनत को इतना सपोर्ट कर रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो हमें मिल रहा है ये अवार्ड। अब आएगा डायमंड प्ले बटन 10 मिलियन पे। अभी 2 मिलियन हो जाए तो 8 मिलियन और चाहिए। लेट्स सी कब होते हैं 10 मिलियन। तो चलो इसे भी अनबॉक्स करते हैं फाइनली। सो ये रहा हमारा गोल्डन प्ले बटन, ये जो मिलता है, और ये लेटर। If you took one step for each subscriber you have, do you know how far that would get you? For a starter, over 13 times around the perimeter of Beijing, और 14 times around Paris, और 15 times around New York. ये कंपैरिजन कर रहा है, हमें बता रहा है कि 1 मिलियन कितने होते हैं। तो ये रहा हमारा गोल्डन प्ले बटन। द ब्राउन सिबलिंग्स फॉर क्रॉसिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ पहले। ये देख लो आप इसी पे रकेट देख लो। ये देख रहा है कि कितना छोटा है ना, बट फिर भी इन दोनों की जो कीमत है वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। हम लोगों ने अनबॉक्सिंग फाइनली कर दी अपने गोल्डन प्ले बटन की।
सिल्वर प्ले बटन में तो हम लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बट हम नहीं चाहते हैं कि इस वाली वीडियो में भी हम इमोशनल हो जाए, मैं खासकर रोने वोने लगूं, इसीलिए। और काफी दिन भी हो चुका है आए हुए तो। और देन हमारे नेक्स्ट चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर देना, द ब्राउन सिबलिंग्स लाइफ। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और लास्ट में भी वीडियो में डाल देंगे। हाँ, तो उस पर भी हम लोग ट्राई करेंगे ब्लॉग्स लाना, चैलेंजेस लाना, और जिसको स्कैरी चैलेंज देखने हैं वो हम लोग करेंगे, चैलेंजेस करेंगे, ब्लॉग्स करेंगे। वहां पे जो आप लोग बोलोगे हम वही करेंगे। एंड आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। प्यार की वजह से हमारे ये गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन आ गया है, और बस हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, वी प्रॉमिस यू। गाइस, कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोग जाइए, वहां उन्होंने पोस्ट किया है, आस्क सिबलिंग्स करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना, हम आपके क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको चाहिए तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें तो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।